आ गए विद क्वेश्चन नंबर 27। एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है वो डिफ्रेंसिएशन हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो दो फंक्शन है हमारे पास, दिस इज़ द पोलिनोमियल नॉर्मल फंक्शन एंड दिस इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। सो हमने क्या करना है, अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, ठीक है। सो प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे किस तरह से, लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास 1 माइनस ऑफ थीटा के इक्वल है, ठीक है। अगर हम लोग du बाई डी ऑफ थीटा लेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, सो दिस विल बी द माइनस ऑफ 1, ठीक है। -1 हमारे पास du बाई डी ऑफ थीटा आ गया। अब लेट करेंगे कि v जो है वो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थीटा है। एंड हमें फंक्शन रिकॉल करना है कि जो टेंजेंट हमारे पास हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ u जो होता है वो इक्वल होता है 1/1 माइनस ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। सो इसको अगर मैं यहाँ पर थीटा पुट करूँ तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, v का डेरिवेटिव, ठीक है। अगर v का मैं डेरिवेटिव लूँगी तो वो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dv बाई डी ऑफ थीटा इक्वल टू 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर, दिस इज़ द डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एक रिज़ल्ट, ये हो गया हमारे पास दूसरा, ये हो गया हमारे पास तीसरा, ये हो गया हमारे पास चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन चारों को हमने पुट कर देना है इन प्रोडक्ट रूल में। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास dy बाई डी ऑफ थीटा इक्वल टू v du बाई डी ऑफ थीटा प्लस u dv बाई डी ऑफ थीटा। v क्या था हमारे पास, वो था टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थीटा, du बाई डी ऑफ थीटा क्या है -1 लिख देंगे, प्लस u क्या है, वो है हमारे पास 1 माइनस ऑफ थीटा, dv बाई डी ऑफ थीटा क्या है, वो ये रहा 1/1 माइनस थीटा स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, तो अब मैं इसको हटा दूँगी। तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से लिख लिया करें, ठीक है। सो ये हो जाएगा y डैश विल बी इक्वल टू, दिस विल बी द माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थीटा। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं 1 पे भी स्क्वायर लगा दूँ या फिर इस होल पे मैं स्क्वायर लगा दूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। तो हमारे पास क्या नहीं, बल्कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 माइनस थीटा एंड ये हो जाएगा 1/1 माइनस थीटा एंड 1 प्लस थीटा, ठीक है। सो माइनस इंटू माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस थीटा वाला रह जाएगा। अब इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव को नहीं लिखेंगे, पहले पॉजिटिव वाला आंसर लिखेंगे, 1/1 प्लस ऑफ थीटा माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ थीटा एंड दैट्स ऑल, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम इस वाले पोर्शन को यहाँ यूज़ करें या इसको यहाँ यूज़ करें, डजेंट मैटर। देखिए डजेंट मैटर, आंसर सेम है ना, तो बस ठीक है, हम लोग भी इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं, या इसको पहला ले लें या इसको दूसरा ले लें या इसको दूसरा ले लें या इसको पहला ले लें, ठीक है। बस आपने लिखा परफेक्ट हो, सही है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सो लेट नॉट मैथ BMA स्ट्रीम में हम आ गए हैं अगेन विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जाहिर सी बात है, हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो बिना एक्सरसाइज के हम तो आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अभी एक्सरसाइज जो है वाइंड अप करते हैं। बट यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे आने वाली है, वो क्या है, वो है इंटीग्रेशन। जैसे मैंने हमेशा बोला गया है कि भाई अगर आपको मैथ पढ़नी है या नहीं पढ़नी, बट ये दो चीज़ें आपको मस्ट आनी चाहिए, डेरिवेटिव्स एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये काफ़ी बेसिक है, अगर किसी को इंट्रोडक्शन सीखना है इसका तो वो बहुत ही आसानी से जो है इधर से सीख सकते हैं कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे पास अगेन आ गया है द ग्रेट प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे।
और हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सबको जो है अच्छे से याद हो जाए कि हम लोग प्रोडक्ट रूल क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दो फंक्शन है, एक सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब दो फंक्शंस आते हैं प्रोडक्ट में तो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, जैसे कि dy बाई डी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमारे पास आएगा u एंड डी v बाई डी ऑफ थीटा प्लस v एंड डी यू बाई डी ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर लेट्स सपोज करेंगे कि u जो है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये क्या हो जाएगा डी यू बाई डी ऑफ थीटा, एंड इसका क्या आ जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा। पावर रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, डेरिवेटिव का पावर नीचे आ जाएगी विद थीटा, एंड प्लस थीटा का डेरिवेटिव विल बी 1 मल्टीप्लाई 2 विल गिव अस 2। तो ये हमारे पास हो गया है ये, ठीक है। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। नाउ लेट करेंगे कि v जो है वो हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स थीटा प्लस 1 है, थीटा प्लस 1 इसका एंगल है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करें इसको तो डी वी बाई डी ऑफ थीटा आएगा, एंड हमें टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला पता चल चुका था जो कि था 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पर वो पुट कर देंगे, हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर। यू क्या होता है, एंगल होता है, एंगल क्या है ये रहा थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ थीटा। हमें थीटा का डेरिवेटिव जो है वो याद रखना चाहिए क्योंकि इसको हम लोग एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप एज इट इज़ सॉल्व करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया थीटा का डेरिवेटिव मैं क्या लिखूँगी, ठीक है, या क्या लिखूँगा, ठीक है, हम दोनों में बोलेंगे। तो चलिए अब इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 वैल्यू 2 वैल्यू एंड हमारे पास 3 वैल्यू हो गई, ये हो गई 4 वैल्यू, हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चारों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इसको पुट कर देना है इन इन द फॉर्मूला ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो ये हो गया हमारे पास y डैश, u क्या है, u ये रहा। अब मैं इसको लिखूँगी थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, ठीक है, एंड साथ में जो है मेरे पास डी वी बाई डी ऑफ थीटा यानी ये आ रहा है, तो ये लिख देंगे 1 एंड 1 माइनस थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस v क्या है, वो v है टेंजेंट इन्वर्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स थीटा प्लस 1, और डी यू बाई डी ऑफ थीटा क्या है 2 थीटा प्लस 2। तो अब मैं इसको इरेज करूँगी ताकि यहाँ पर लिख दो, अब जगह नहीं है हमारे पास। सो ये हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2, सही, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई है। अब हमने जो है इसको आपस में कैलकुलेट कर देना है और वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन अप करते हैं, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा अपनी जगह पे, और इसको अब हम लोग जो है वो ओपन कर देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर के फॉर्मूले को ओपन कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, पहले मैं इसको सॉल्व करते फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा प्लस 1, प्लस एंड माइनस विल बी कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगी क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो हमने सिंप्लीफाई किया था, हमारे पास क्या आया माइनस थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा, ठीक है, प्लस अब इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं मल्टीप्लाई कर सकते तो बस इसको यहाँ पर लिख देंगे 2 थीटा प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स और थीटा प्लस 1, ठीक है, ये आ गया है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो इसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब इसका आंसर जो है काफ़ी इजीली आ जाएगा हमारे पास। कैसे, अगर हम ये लास्ट वाला दूसरे से करते हैं वरना मिक्स हो जाएगा। अगर हम जो है नीचे से हम थीटा जो है माइनस जो है वो कॉमन ले ले फिर हो जाएगा। अब देखें इसके माइनस में कॉमन ले लूँगी, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा और प्लस ये एज इट इज़ 2 थीटा प्लस 2, एंड साथ में जो है हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स थीटा प्लस 1, ठीक है।
अब अगर यहाँ पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा वाई डैश इक्वल टू -1 प्लस 2 थीटा प्लस 2 एंड साथ में टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स थीटा प्लस 1 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसको ज़रा मैं यहाँ पर सही से लिख देती हूँ ताकि क्लियर रहे सारी वैल्यूज़। ये हो जाएगा वाई डैश इक्वल टू -1 प्लस 2 थीटा प्लस 2 एंड टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स थीटा प्लस 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब -1 को आप उधर कर दें या इधर छोड़ दें, इट्स योर ओन चॉइस। हम उधर छोड़ देंगे क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले नहीं लिखते। ठीक है, इस तरह ये रिवायत है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं क्योंकि पुरानी किसी भी रिवायत को चेंज करना ही अच्छा होता है जो आपको जो है अच्छी ना लगे। ठीक है, इस तरह से जो है हाँ न्यू किस्सा जो है वो हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी बीच तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। होप के सबको समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, बल्कि 28 की तरफ।